आज हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है जहाँ पर ये ना आता हो। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत प्रश्न रिपीट करते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं सिखाया जाएगा और ना बिल्कुल आपको रटना सिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम समझाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ लो और एग्जाम में अच्छे से आंसर लगा पाओ। क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो होता है ना, मल्टीपल हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम थोड़े से भी सब्जेक्ट को या कुछ सब्जेक्ट को हम रट लेते हैं, ठीक है, तो रटने से क्या होता है, कुछ समय बाद हम चीज़ें भूल जाते हैं और एग्जाम में हमें बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, आपने रटा हुआ है तब। ठीक है, अगर माइंड में आपके लॉक है, आपने उसके कॉन्सेप्ट को सीखा है, तो एग्जामिनर कितना भी प्रश्न को घुमाए आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, आप आसानी से बेझिझक उसका आंसर क्लिक करोगे। ओके, तो हम अपने चैप्टर पर आते हैं। हमारा जो चैप्टर है, आज हम ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाशिकी के बारे में। इसके अंतर्गत हम लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और लाइट के अंदर हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो लाइट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं लाइट चैप्टर के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है उसकी बुनियाद आप जितनी मजबूत करोगे ना, वो उतना ही मजबूत होगा। जैसे आप कोई घर बना रहे हो, ठीक है, घर के अंदर की जो बुनियाद होती है, नींव होती है नीचे, जितना सॉलिड नींव को करेंगे उसके अंदर उतना ही ऊपर, उसके ऊपर जो है मंजिल बना पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, वो धंसेगा नहीं। अगर नींव में आप सड़े गले ईंट लगाते हो, ठीक है, मटेरियल ख़राब लगाते हो, तो क्या होगा, 2-3 मंजिल के बाद वो धंस जाएगा, आपकी इमारत गिर जाएगी। इसी तरीके से पढ़ाई भी होता है। आप जितना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करोगे, आगे जब चलोगे तो आपके जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो बेसिक को समझना ज़रूरी है। भले ये जो हम आज पढ़ाएंगे, ठीक है, एग्ज़ाम में आए ना आए, लेकिन इनसे बनने वाले जो प्रश्न आएंगे, इनके आगे जो हम कॉन्सेप्ट सिखाएंगे जो इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, वो इन्हें नहीं समझोगे तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उन्हें फिर रटोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। ओके, तो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ की आपको जड़ पकड़ना ज़रूरी है, उसे पकड़ोगे तभी, ठीक है, आप उसके ऊपर तक जाओगे, हाईएस्ट पॉइंट तक जाओगे। ओके, तो हम लाइट में बेसिक कॉन्सेप्ट और लाइट के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले जब हम लाइट पढ़ते हैं ना, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही शुरू कर देते हैं, जो इसका मेन टॉपिक होता है, जहाँ से चैप्टर की शुरुआत होती है। और बेसिक पॉइंट कोई बताता नहीं है। ठीक है, उससे बच्चों को बहुत दिक्कत होता है। जिन बच्चों को आता है वो तो कर लेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं वैसे भी 9-10 का टॉपिक होता है, ठीक है, तो भूल जाते हैं। बीए वगैरह या ग्रेजुएशन करते हैं तो इतना ध्यान नहीं रहता है, तो बेसिक वगैरह सब उनके माइंड से निकल जाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हम ऐसा करेंगे, जिन्हें बिल्कुल नहीं आता है उन्हें भी समझ में आएगा और जिन्हें आता है उन्हें भी समझ में आएगा। ठीक है, तो जीरो से हम बिल्कुल शुरू करेंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे और इसे ऐसे ख़त्म करेंगे। इस क्लास को करने के बाद इसका जितना भी पूरा ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, ठीक है, पूरा का पूरा ऑप्टिक्स जब आप कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, हमेशा आपके हर एक क्वेश्चन बनेंगे, कहीं आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो आपको वीडियो में बने रहना है। अब हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट होता क्या है? जब हम लाइट चैप्टर पढ़ते हैं तो लाइट के बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइट क्या होता है, ठीक है, किसे लाइट कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ हमें समझना होगा। देखो, लाइट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप वस्तु को देख पा रहे हो। ठीक है, कोई भी वस्तु हमें दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? लाइट की वजह से। वो कैसे? मान लेते आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइट भाग जाती है, ठीक है, बिजली कट हो जाती है, आपके पास इन्वर्टर वगैरह नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। ठीक है, जब अंधेरा हो जाएगा उस समय आप घर में कुछ देखने की कोशिश करना, आपको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई देगा? आपकी आंखें तो सही हैं, है ना? आंखें सही होने के बावजूद भी लाइट का ना होना, जब लाइट नहीं है तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। और जैसे आप लाइट को ऑन करोगे, आपके पास टॉर्च है, ऑन करोगे तो आपको वस्तुएं दिखाई देने लगेगी। तो वस्तु को देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो लाइट है। बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते और लाइट के बिना हमारी आंखों का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो लाइट से ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ओके, तो ये आप समझ चुके हो, यह वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रकाश का सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यह वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। वस्तु हमें लाइट की वजह से दिखाई देती है, बिना लाइट के तो हम देख ही नहीं सकते। हम अंधेरे रूम में हैं, हमें वस्तु देखना है तो हमें लाइट करना होगा। और आप मान लेते हैं अंधेरे रूम में हो, ठीक है, आप बैठे हुए हो,
आपको ये वस्तु देखनी है, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको टॉर्च इस वस्तु के साइड में, ठीक है, इसी की तरफ करोगे तो ये वस्तु दिखाई देगी। बाकी जो वस्तु होगी वहाँ पर कम प्रकाश जाएगा, वो धुंधली दिखाई देगी, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ, ठीक है। तो जो वस्तु हमें देखनी होती है ना, तो टॉर्च उधर ही करना होता है। प्रकाश जब सभी वस्तुओं पर पड़ेगा तो सभी वस्तु दिखाई देगी, और एक आधी वस्तु पर पड़ेगा तो वही देखेगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, लाइट जो होता है हमें वस्तुओं को देखने में हेल्प करता है। ये प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। सिंपल, या आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, सिंपल से प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सेकंड पॉइंट, एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो लाइट जो है एक तरीके का ऊर्जा भी होता है, ये एनर्जी है, हम कह सकते हैं एक तरीके ऊर्जा का एक रूप है। अब ऊर्जा कैसे है, वो कैसे एक्सप्लेन करना है, तो अब देखो, आप सर्दियों में क्या करते हो, आपको बहुत ठंड लगती है, ठीक है, जब आप कांपने लगते हो, आपके हाथ पैर हिलने लगते हैं, तो क्या करते हो, आप देखते हो यार आज तो धूप नहीं निकली है, ठीक है। जिस दिन धूप निकली होती है तो उस दिन तो आप खुश हो जाओगे, भाई धूप निकली है, जाके बैठ जाओगे आप धूप में, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब आप धूप में बैठ जाते हो, ठीक है, आधे घंटे में आपकी बॉडी थोड़ी चार्ज सी हो जाएगी, ठीक है, हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगी, ठीक है, तो आपको एनर्जी मिलेगा और आपकी जो कपकपाहट होगी वो दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं सूर्य का जो प्रकाश होता है एक ऊर्जा होता है, ठीक है, हमारे अंदर जैसे जाएगा हमें एनर्जी देगा और हमारी जो भी कपकपाहट वगैरह हमें सर्दी लग रही है, ठीक है, वो सब सही हो जाएगा। तो एक तरीके से ऊर्जा ही आप समझ चुके। तो सर्दियों में हम धूप में क्यों बैठते हैं, एनर्जी लेने के लिए, ठीक है, अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए, ताकि हमें सर्दी न लगे। तो सूर्य का प्रकाश एक तरीके का ऊर्जा का एक रूप है, ये भी क्लियर हो चुका है। या गर्मियों के मौसम में देखते हैं, आप धूप में निकल जाओ 5 मिनट या 5 मिनट धूप में जाके बैठ जाओ दोपहर 12-1 बजे, ठीक है, तो आपके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगेंगे, इतनी ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, आप गर्म हो जाओगे और आपके जितना भी अंदर थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है, वो बाहर आने लगेगा। तो उष्मा के बारे में हम बात करें तो ये उष्मा की तरह भी काम करता है, ठीक है। लाइट के बारे में फिलहाल बात करें तो अभी लाइट ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो होता है एनर्जी होता है, तो जैसे एक ऊर्जा का रूप है, आप समझ चुके। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है, और पहला पॉइंट, प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है और ये एक एनर्जी है, तो एक प्रकार की एनर्जी भी है, ठीक है, इसे आपको पता चल चुका है। जैसे सोलर पैनल वगैरह होते हैं, उस पर लाइट पड़ता है, ठीक है, तो बिजली वगैरह बन जाती है, ठीक है, बिना एनर्जी के तो बनेगी नहीं, ठीक है, उनका प्रोसेस अलग होता है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे फिलहाल, ठीक है। अब इसके सोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लाइट का जो सोर्स होता है, स्रोत होता है क्या, तो सबसे बड़ा जो लाइट का सोर्स होता है वो सूर्य होता है, ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा जो लाइट का सोर्स है वो सूर्य है, सूर्य से पूरी पृथ्वी चमकती है। तो सबसे पहले सूर्य, तारे, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब, ये सब प्रकाश के सोर्स है, ठीक है, इनकी वजह से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ओके। अब हम पढ़ेंगे वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं ना, तो वस्तु हमें दिखाई देती है, क्यों दिखाई देती है, ठीक है, ये आपने कभी सोचा है, नहीं सोचा है, ये वैसे भी कोई पढ़ाता नहीं है, ठीक है, बेसिक है, आपको समझना है, ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी, ओके। तो देखो, कोई भी वस्तु हमें देखना है, तो हम वस्तु देखना है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसने टॉर्च लिया, इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को इसे देखना है, ये अंधेरे एक रूम में है, ठीक है। तो जब हम कोई भी वस्तु देखते हैं तो उसकी तरफ हमें टॉर्च करना होता है। जब हम टॉर्च करेंगे तो क्या होगा, इससे प्रकाश निकलेगा और इस वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, तो इससे प्रकाश निकला और इस वस्तु से टकरा के कुछ प्रकाश इस व्यक्ति के आंखों में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये वस्तु दिखाई देने लगती है, जैसे प्रकाश जाएगा इस वस्तु पर पड़ेगा और इस व्यक्ति के आंखों में आएगा। तो जब हमें कोई भी वस्तु देखनी होती है तो वस्तु कैसे दिखाई देती है, तो जब हम किसी वस्तु को देखना है उसकी तरफ हम ऐसे टॉर्च करेंगे तो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ेगा और हमारी आंखों में आएगा। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं और ये बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाता है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश जब उससे टकरा के हमारी आंखों पर आएगा, आंखों के अंदर आएगा, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो सिंपल सा है, प्रकाश का किसी वस्तु पर पड़ेगा, ठीक है, उस वस्तु से टकरा के आंखों तक आएगा, तब वस्तुएं दिखाई देगी। कोई भी वस्तु आपको देखना है तो उसके ऊपर आपको रोशनी डालनी होगी, रोशनी डालोगे तो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आएगी और वस्तु दिखाई देने लगेगी, ठीक है। जैसे आप अंधेरे रूम में हो, आप जिस वस्तु को देखोगे उस वस्तु के तरफ ही तो टॉर्च करोगे और प्रकाश टकरा के आपके लाइट ऐसे गई और टकरा के वापस ऐसे आ गई, तो ये हमें वस्तु दिखाई देने लगेगी, ओके।
तो ये भी आप समझ चुके हो वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो किसी वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है और उससे टकरा के हमारी आंखों तक आएगा तब हमें वस्तु दिखाई देगी, सिंपल, ठीक है। तो ये भी कह सकते हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन टाइप का हो रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब हम आ जाते हैं प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, ल्यूमिनस बॉडी के बारे में। देखो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, इन्हें भी हमें समझना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आगे जाके इनके थोड़े बहुत यूज मिलेंगे, कहीं शब्द मिल जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखो इनके शब्दों में आपको पकड़ना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ प्रदीप्त। देखो प्रदीप्त का मतलब होता है दीप, दीप नाम का साउंड आएगा। तो जैसे हम प्रदीप्त पढ़ते हैं तो दीप साउंड आएगा। तो दीप क्या होता है, तो दीप में तो प्रकाश होता है, जैसे दिया जलाते हो तो दिए में रोशनी होती है ना, तो दिए में कैसी अपनी रोशनी होती है। इसका मतलब जिन वस्तुओं में अपनी रोशनी होती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब चमकीला होता है, जिनमें रोशनी होती है, ठीक है। और प्रदीप्त तो दीप आ रहा है, ठीक है। इसके नाम को अच्छे से आप पढ़ लो, इसकी डेफिनेशन आपके माइंड में आ जाएगी, मतलब ये होता क्या है। तो प्रदीप मतलब दीप, तो दीप तो जलता है अपनी रोशनी, इसका मतलब जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ल्यूमिनस बॉडी कहते हैं। ओके, क्लियर हो चुका है। अब देखो इसके एग्जाम्पल सूर्य, तारे और बल्ब हो जाएंगे। अब सूर्य में अपना प्रकाश है, ये किसी अदर वस्तु के प्रकाश से तो चमक नहीं रहा है, ठीक है। सूर्य को तो आपको पता ही है, इसमें अपना प्रकाश है, तारे भी अपने प्रकाश से चमकते हैं और मोमबत्ती भी अपना प्रकाश है, विद्युत बल्ब में भी, ठीक है। तो ये सब प्रदीप्त वस्तुएं हैं जो लाइट का सोर्स होते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। अब यहाँ पर देखो अप्रदीप्त, अ लगा हुआ, अ एक नेगेटिव सेंस होता है, ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग देगा। और प्रदीप्त लगा हुआ है, तो प्रदीप्त का मतलब क्या होता है, दिया जिसमें रोशनी हो, और अ का मतलब ना, तो जिसमें रोशनी ना हो, ठीक है। देखो प्र का मतलब यहाँ पर लगाना है प्रदीप्त, प्रदीप्त का मतलब जिसमें रोशनी है, और आ का मतलब नहीं, तो रोशनी का ना होना। तो जिन वस्तु में रोशनी नहीं है उन्हें अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन वस्तुओं को हम अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे, नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे। ओके, उनमें कोई अपना प्रकाश नहीं है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। जैसे आपके घर में कॉपी, किताब, पेन रखा हुआ है, लाइट भाग जाएगी तो अपने आप तो चमकेगा नहीं, जैसे उनकी तरफ टॉर्च करोगे तो दिखाई देगा। दीवार है, टॉर्च करोगे तो दिखेगा, ठीक है, नहीं दिखेगा, वरना नहीं। तो जब हम किसी वस्तु पर बाहर से प्रकाश डालते हैं तब वो चमकने लगेगी, ठीक है, तब हम उसे कहेंगे कि ये अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल देखो, जिन वस्तुओं में अपना प्रकाश नहीं होता है, मतलब अपना नहीं होगा, ये दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, या इन वस्तुओं पर जब हम लाइट डालेंगे तब चमकेंगे, इन्हें हम कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। ओके, जैसे चंद्रमा, दीवार, मेज और कुर्सी। देखो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल होता है, ठीक है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा को आप देखोगे तो आपको लगेगा ये तो रात में बड़ा चमकता है, ठीक है, इसमें तो अपना प्रकाश है। लेकिन आप देखोगे कोई भी वस्तु अगर चमक रही है, इसका मतलब उसमें अपना प्रकाश है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसे आपको कोई वस्तु चमकाना है, ठीक है, तो अंधेरे में आप किसी वस्तु की तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी डालोगे तो ऑलरेडी वो चमकने लगेगी। जब कोई व्यक्ति देखेगा उसे अदर तरीके से, अदर साइड से, तो उसे तो पता लगेगा कि वस्तु चमक रही है, ठीक, लेकिन रोशनी तो आप उस पर डाल रहे हो। ऐसे मान लिया आपने वस्तु पर रोशनी डाला, कोई व्यक्ति इधर से देख रहा है तो इधर से उस व्यक्ति को चमकती हुई लगेगी, इधर से लगेगा कि इसमें अपना प्रकाश है, लेकिन आपको पता है कि मैंने इस पर प्रकाश, जैसे आप टॉर्च बंद कर लोगे फिर वो वस्तु चमकनी बंद कर देगी, इसका मतलब उसमें अपना प्रकाश नहीं है। तो जो चंद्रमा होता है ना, तो इस पर भी कहीं से प्रकाश पड़ता है, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तब ये चमकता है, और इससे रिफ्लेक्ट होकर जो कुछ प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आता है, ठीक है, इससे वो चमकता हुआ दिखाई देता है। तो चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यही जो है कन्फ्यूजन वाला पॉइंट होता है, लोगों को लगता है कि चंद्रमा तो चमकता है, इसमें अपना प्रकाश होता है, ठीक है। आप अपने घर वालों से, ठीक है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे पूछोगे तो वो यही बताएंगे, भाई अपना प्रकाश है, वैसे ही चमक रहा है, लेकिन उसमें अपना प्रकाश नहीं है। कोई वस्तु अगर इसको अगर क्लियर करना, कोई वस्तु चमक नहीं रही है, आप उस पर टॉर्च डालो वो चमकने लगेगी, तो दूसरे को लगे तो चमक रही है, प्रकाश है, तो ऐसा तो नहीं है। तो चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, ये दूसरे के प्रकाश से चमकता है, ठीक है, और ये अप्रदीप्त वस्तु है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी है। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है। तो सभी पॉइंट हमने लाइट के, ठीक है, बेसिक आज हमने कुछ पॉइंट पढ़े हैं, ये सभी पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में अच्छे से आ चुके होंगे और हमारा पढ़ाया हुआ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। फिर इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए, उन्हें भी नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे। और ऐसे ही आपको हमारे से कनेक्ट करना है, ठीक है, हमारी वीडियो देखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प करेगी।
और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ओके, थैंक यू सो मच।